दर्शन करने के लिए उनके निज महलों में जाएं और जैसे ही किशोर जी का दर्शन करें, बस राधा नाम लेते ही और राधा दर्शन करते ही आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती, आंसुओं की धारा बहनी प्रवाहित हो जाती और रोते रहते घंटों बीत जाते। बस मुख से दो ही शब्द निकलते, राधा 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 राधा। जीवन की हर बाधा को हरने वाली है राधा। जब समय विपरीत हो, सारे मार्ग बंद हो जाएं, तब केवल राधे राधे जपो, केवल राधे 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 राधे। जरूर राह मिलेगी, जरूर कोई मार्ग मिलेगा। ब्रजदास नृत्य प्रति किशोर जी के दर्शन करते, घर में केवल दो सदस्य हैं, एक ब्रजदास और दूसरी उनकी एक इकलौती बिटिया जिसका नाम है रतिया। ब्रजदास मंदिर में कुछ प्रसाद मिल जाता था, उसे लेकर आते और अपने बेटी रतिया को देते। किशोर जी की कीर्तन गाते, जो भी कुछ मिल जाता उसी से घर का गुजारा होता था। एक दिन एक संत बोले, ब्रजराज कल हमें नंदगांव जाना है और हमारे पास में सामान अधिक है, क्या आप कल थोड़ी सी मदद हमारी करोगे? हमारा जो थोड़ा सा सामान है ना, वो हमारा सामान उठा लेना और हमें नंदगांव तक छोड़ के आ जाना। ब्रजदास ने कहा, गुरुदेव मैं तो संतों की सेवा करने के लिए ही तत्पर रहता हूँ, आपने मुझे सेवा सौंपी है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। पर गुरुदेव मेरा एक निवेदन है, मैं आपको छोड़ने के लिए नंदगांव तो चलूंगा, पर सवेरे जल्दी चलना है कि जिससे मैं दोपहर से पहले वापस बरसाना लौट सकूं, बरसाना आ जाए। बोले कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, सवेरे जल्दी चलेंगे, समय से चलेंगे। सवेरे ब्रजदास जल्दी जागे, स्नान आदि किया, चंदन लगाया, वस्त्र पहने, संत के पास में पहुंच गए। बोले महाराज जी चले? बोले हाँ चलते हैं। महाराज जी का सामान ब्रजदास ने उठाया, परंतु संत को श्वास का रोग था। जैसे जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते संत भगवान, तो उनका श्वास जल्दी जल्दी चलता, पांव फूलने लगते, चलने में बड़ी परेशानी होती, श्वास लेने में दिक्कत होती, बार बार खांसी उठती थी, तो बार बार संत को विश्राम करना पड़ता था, मार्ग में बैठना पड़ता था। और इस प्रकार बार बार रास्ते में विश्राम करने के कारण उन्हें बरसाने से नंदगांव पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गया। जैसे दोपहर हुआ, दोपहर के समय नंदगांव में पहुंचे हैं ब्रजदास और संत भगवान। ब्रजदास ने सामान रखा और कहा महाराज जी मुझे आज्ञा मिले, क्योंकि बहुत समय हो गया है, मुझे वापस लौटना है। ब्रजदास को जब विनय करते हुए संत ने देखा, संत ने कहा ब्रजदास अरे ऐसे कैसे जाओगे, थोड़ा जलपान तो कर लो, थोड़ा बाल भोग कर लो, भोजन करने के पश्चात जाना। ब्रजदास ने कहा महाराज भोजन के लिए मत कहना, पानी के लिए मत कहना, शायद आपको नहीं पता, अरे हम बरसाने वाले हैं, हम नंदगांव का पानी भी नहीं पिएंगे। बोले क्यों, यहाँ ऐसी क्या समस्या है? बोले यहाँ की जो नंदराय जी हैं वो हमारे समझी लगते हैं, और उनका जो कन्हैया है बरसाने में उसकी ससुराल है, और यहाँ नंदगांव में हमारी किशोरी जी ब्याही गई हैं, इसलिए हम नंदगांव का जल नहीं पिएंगे। संत बार बार आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो हाथ जोड़कर ब्रजराज कहते हैं अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की,
अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। है बहुत जो रक्षा करे प्राण की, बाबा कहना यहाँ जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। जानते हो यहाँ बाबा नाथ की घर हमारी क्या रिश्तेदारी है। सुत को ब्याही सुता प्यारे बसभान की, सुत को ब्याही सुता प्यारे बसभान जी। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। ओ अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। ब्रजराज कहने लगे क्योंकि यहाँ हमारे किशोर जी की ससुराल है। जब ऐसा सुना तो एक संत बोले, अरे ये तो नंद जी का समधी निकला, भैया बेटी के लिए कुछ भेंट लेकर के जाना पड़ेगा, कि तुम्हारी यहाँ बेटी है तो कुछ विदा तो दे करके जाओगे। ब्रजदास कहने लगे हम तो बहुत प्रपन्न हैं, गरीब हैं, हम क्या भेंट दे सकते हैं। हम गरीब क्या दें एक बेटी के लिए, गरीब क्या दें एक बेटी के लिए। बहुत जो रक्षा करे प्राण के है बहुत जो वो रक्षा करे प्राण के। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान के, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान के। ब्रजदास बार बार कहा करते महाराज भोजन के लिए मत कहो, जलपान के लिए मत कहो, जैसी हरी इच्छा, क्योंकि मैं वापस बरसाना पहुंच करके ही भोजन करूंगा जल के। अब तो ब्रजदास संत भगवान को प्रणाम करके भूखे प्यासे राधे राधे करके वापस चलते हैं। और आप जानते हो हमारे कन्हैया जी बड़े कौतुकी हैं, भगवान से भी नहीं रहा गया और स्वयं भगवान कृष्ण उस भक्तराज ब्रजराज के पीछे चल दिए। आगे आगे ब्रजदास और पीछे पीछे कन्हैया जी जा रहे थे। कहते हैं ना जब मन में पवित्रता निर्मलता आती है ना तो स्वयं भगवान भी पीछे दौड़ते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आज भगवान श्री कृष्ण ब्रजदास के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे एक वृक्ष की छाया देखी है, ब्रजदास भूख और प्यास से व्याकुल हैं और ब्रजदास वृक्ष के नीचे जैसे बैठने लगे राधे राधे कहकर, जैसे ही बैठे भूख और प्यास के कारण भूमि में गिर पड़े और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। और जैसे ही ब्रजदास मूर्छित हुए हैं, बेहोश हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जगाने लगे। भगवान जगा जगा कर थक गए, लेकिन ब्रजदास के मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकला है कि जगा जगा कर थक गए, बोलत नहीं कछुबेन, भक्त वत्सल नंदलाल के भर आए दोने।
भगवान बार बार आवाज देते हैं, लेकिन ब्रजदास ने आंखें नहीं खोली। भगवान के दोनों नेत्र सजल हो गए। भगवान आंखों में आंसू भर लाए। भगवान स्वयं मन से सोचने लगे, विचार करने लगे। भगवान कहने लगे कि मैंने एक से एक बड़े बड़े भक्तों का उद्धार किया है, पर ये जो भक्त मिला है बड़ा विचित्र है कि उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे एक से एक बलि। गजगीध अजामिल और द्रौपदी, लखी दीन सभी की विपदा टली। अब किया भक्त से पालो पर्यो, जी पे चतुराई न एक चली। अब याही प्राण विनीत तो बचे, यदि आवे यहाँ ब्रसुभानु लली। यदि आवे यहाँ ब्रसुभानु लली। भगवान विचार करने लगे, इस भक्त के अब तभी प्राण बच सकते हैं कि जब स्वयं किशोरी श्री राधा रानी यहाँ आवे। भगवान स्वयं राधा जी के मंदिर में गए। दोपहर का समय था। ठीक दोपहरी में भगवान जब बरसाने पहुंचे किशोरी जी के महल में, किशोरी जी ने जब ठाकुर जी को नंगे चरण आते हुए देखा तो किशोरी जी से रहा नहीं गया। तो राधा जी ने पूछा कि खरी दोपहरी जेठ की, कि जेठ की दोपहरी में आप आए हो, कि खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज दासी पर करके कृपा, आए हो यही काज। हे ब्रजराज, इस जेठ की दोपहरी में मेरे ऊपर कृपा करने के लिए कैसे पधारे? तो भगवान भी बड़े विनोदी है ना, तो भगवान भी किशोरी जी से बोले, बताऊं क्यों आया? बोले बताओ। भगवान बोले, तुम यहाँ मंदिर में संगीत सुन रही हो, कि मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंद गांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। नंद गांव के मार्ग में एक वृक्ष के नीचे तुम्हारा बाप बेहोश अवस्था में पड़ा है। बोले कौन सा बाप? ब्रजदास। वो तुम्हें अपनी बेटी मानता है ना, और तुम्हें बेटी मानने के कारण ही आज उसकी ये स्थिति है, दशा है, क्योंकि उसने नंद गांव का जल भी नहीं पिया है। अब तो किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान भी आंखों में आंसू भर लाए और कहने लगे, राधे, अरे तुम्हारे और मेरे प्रेम के चक्कर में पड़कर, हमारे तुम्हारे संबंध में पड़कर इस कलयुग में एक भक्त ने नंद गांव का जल भी नहीं पिया है, अन्न भी नहीं छुआ है। किशोरी जी चलो ना। भगवान बोले, देखो एक शर्त है, यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो रतिया बन करके चलोगी। यदि तुम इस रूप में गई और जब भक्त आंख खोल करके तुम्हें देखेगा तो उससे रहा नहीं जाएगा, वो तुम्हें कष्ट देना नहीं चाहता है, तुम रतिया बन करके चलना। तुरंत किशोरी जी ने रतिया का रूप बनाया, पीतल की थाली में भोजन लगा लिया है, सुंदर मधुर जल रखा है। कि पीतल की थाली में भोजन लगाए झट, शीतल सुनीर घट बीच में धर लाई है। दोपहरी में धाई तापे धानों ने तपाई देह, गोरे मुख माहे काली मासी आन छाई है। कि झलका झलक आए अनेक झलकाए से, पाए पिए राय से प्रत्येक पीर पाई है। भक्त ब्रजदास की विनीत भव बाधा हरण, रतिया को रूप धर राधा स्वयं आई है। आज स्वयं रतिया का रूप धारण करके उस ब्रजदास की पीर को हरने के लिए, उसके कष्ट को दूर करने के लिए किशोरी जी स्वयं आई है।
किशोर जी ने आकर के कहा, पिताजी, ओ पिताजी, कि पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांत, चातक के मुख में पड़ी, मन हुआन के स्वाद। इतनी मधुर वाणी में किशोरी जी पिताजी पिताजी बोलने लगी कि जैसे चातक पक्षी के मुख में वर्षा का जल पड़ता है ना, और चातक पक्षी संतुष्ट हो जाता है, उसी भांति जब किशोरी जी पिताजी पिताजी कहकर बोलती हैं, तो आज ब्रजदास ने नेत्र खोले और राधा जी को अपनी बेटी जानकर कहने लगे, बेटी तो मेरी कितनी चिंता करती है। ब्रजदास किशोरी जी का हाथ पकड़ते कहते हैं, बेटी तुम क्यों दौड़ी दौड़ी आई हो? अरे मुझे थोड़ी कमजोरी सी थी इसलिए मैं बेहोश हो गया, जैसे मुझे होश आता मैं स्वयं आ जाता। रतिया कहने लगी कि पिताजी आपको आने में विलंब हुआ है ना, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आई हूं। और आज स्वयं किशोरी जी जो रतिया बनकर के आई है, अपने हाथों से ब्रजदास को भोजन करा रही है। ब्रजदास ने किशोरी जी के हाथ से भोजन प्रसाद पाया, जल पिया और कहा कि बेटी ऐसा करो कि जो झूठे उच्छिष्ट बर्तन हैं इन्हें लेकर के तुम घर चलो और मैं पीछे पीछे आता हूं। किशोरी जी भोजन करा कर ठाकुर जी के साथ में अंतर ध्यान हो गए। शाम को जब धीरे धीरे चलता हुआ ब्रजदास घर पहुंचा, और घर पहुंचते ही जब उसकी बेटी रतिया ने कहा कि पिताजी आ गए, जब ये सब दिखाना पिताजी आ गए, तो ब्रजदास को आश्चर्य हो गया, तुम पूछ रहे हो? अरे तुम्हें पता तो था, तुम मेरे लिए भोजन लेकर के गई थी, जल लेकर के गई थी। रतिया ने कहा, पिताजी अरे मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली, मैं तो कहीं गई भी नहीं हूँ, मैं तो सवेरे से ही घर में हूँ, पर मैं भोजन लेने के लिए कैसे चली जाती? बोले झूठ मत बोलो, मैंने तुमसे कहा था कि झूठे बर्तन ले जाओ, और तुमने कहा था नहीं पिताजी भार ज्यादा हो जाएगा, बर्तन तुम स्वयं ले आना। और जैसे ही ब्रजदास ने झोले में से वो पीतल के बर्तन निकाले और जब ढंग से ध्यान से बर्तनों को देखा है, दोनों बर्तनों पर श्री जी महल लिखा हुआ था। रतिया ने कहा, पिताजी ये हमारे यहाँ के बर्तन नहीं है, ये तो श्री जी के महल के बर्तन है, देखो लिखा हुआ है। तो समझते ब्रजदास को देर नहीं लगी। ब्रजदास ने कहा, बेटी रतिया मैं समझ गया, मेरा भोजन लेके तुम नहीं आई, मेरी ठकुरानी स्वयं किशोरी जी आई। अब तो ब्रजदास रोने लगा और कहने लगा कि आज मेरे कारण मेरी ठकुरानी को कष्ट हुआ है, मेरी लाडली जी को कष्ट हुआ है, आज के बाद मैं उनका महल छोड़ करके कहीं जाऊंगा ही नहीं जिससे उन्हें आना पड़े। और तब से ब्रजदास निरंतर श्री जी के चरणों में, श्री जी के महल में निवास करने लगे और वहीं उनका देह त्याग हुआ, वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता जी का श्लोक है कि जो मुझे जिस भावना से भजता है